how are you all? I hope that you all are fine. So, in today's video, we are going to study class 7th moral education or moral science chapter 7, which is commitment. Commitment means commitment means आप में से किसी को पता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कमिटमेंट का मीन्स होता क्या है। कमिटमेंट मीन्स होता है किसी को भी सौंपना या प्रतिबद्धता। तो इस प्रतिबद्धता को आप ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे, तो चलिए एक स्टोरी की तरह इसे समझते हैं। मैनी मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, रॉबर्ट द ब्रूस वॉज द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। जो रॉबर्ट द ब्रूस था वो राजा था कहाँ का? स्कॉटलैंड का। द किंग वॉज बोथ ब्रेव एंड वाइज। वो किंग चालाक भी था और होशियार भी और बहादुर भी था। बट टाइम्स वर वाइल्ड एंड डेंजरस, पर समय बहुत ज़्यादा खूंखार और डरावना था। द किंग ऑफ इंग्लैंड हु वॉज एट वॉर विद हिम wanted to drive him out and make Scotland a part of England। तो जो इंग्लैंड का किंग था यानी कि राजा था, वो चाहता, जो उसके साथ वॉर कर रहा था यानी कि लड़ाई कर रहा था, युद्ध कर रहा था, वो चाहता था कि वो उसे भगा डाले और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का एक पार्ट बना दे। बैटल आफ्टर बैटल, युद्ध के बाद युद्ध हो रहा था। रॉबर्ट द ब्रूस फॉट विथ ऑल माइट, वो पूरी उससे शक्ति के साथ लड़ा। 6 times ही लेड हिज आर्मी अगेंस्ट द फोर्स, वो 6 बार अपनी आर्मी को उनके अगेंस्ट लेके गया। 6 times हिज मैन्स वर बीटन, 6 बार उसके आर्मी पिट गए। अनटिल फाइनली दे लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ एंड होप टू सेव स्कॉटलैंड। और लास्ट में उनकी सारी जो स्ट्रेंथ थी यानी कि जो पावर थी और उनकी जो उनके होप थी, आशा थी स्कॉटलैंड को बचाने की, वो ख़त्म हो गई। It so happened that after 6 consecutive battles, the army of Scotland was entirely shattered and scattered। बुरी तरीके से तहस नहस हो गई थी स्कॉटलैंड की आर्मी 6 युद्ध के बाद। द किंग वॉज ऑल्सो फोर्स टू हाइड इन द वुड एंड अबैंडन प्लेसेस अमंग द माउंटेन्स टू सेव हिज लाइफ। और किंग को भी कहा कि तुम लकड़ी के अंदर छुप जाओ और तुम किसी दूर जगह चले जाओ पहाड़ों पर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। वन डे रॉबर्ट द ब्रूस ले इन अ केव, एक दिन वो एक गुफा में रहा। हाइडिंग फ्रॉम फोर्स, अपने दुश्मनों से छुपकर। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सिक एट हार्ट, वो थक भी गया था और दिल से बहुत बीमार हो गया था। एज ही ले फॉल ऑन, जब वो लेट जाता है, ही नोटिस्ड अ स्पाइडर स्विंगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो अपने सामने एक स्पाइडर को स्विंग करते हुए यानी कि झूलते हुए देखता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में। ट्राइंग टू वीव अ वेब, और वो जाला बुनने की कोशिश कर रहा है। ही वॉच द स्पाइडर एज इट वर्क स्लोली एंड केयरफुली, बहुत आराम से धीरे से काम कर रहा है। 6 times इट ट्राई टू थ्रो इट्स थ्रेड फ्रॉम वन एज ऑफ द केव वॉल टू अनदर। अब वो जैसे बुन रहा था, वो देख रहा था। 6 times इट्स थ्रेड फेल शॉर्ट, और 6 बार उसका धागा छोटा पड़ गया। पुअर थिंग सैड रॉबर्ट द ब्रूस, कहता है बुरी चीज़ है। कौन कहता है? रॉबर्ट द ब्रूस। यू टू नो वट इट्स लाइक टू फेल 6 times इन अ रो, तुम्हें भी पता है कि 6 बार किसी भी रो में, किसी भी चीज़ में हारने कैसा होता है, कैसा फील करता है। रॉबर्ट द ब्रूस कंटिन्यू टू वॉच द स्पाइडर विथ फैसिनेशन, बहुत उससे देख रहा था उस स्पाइडर को। ही वॉज सरप्राइज टू नोट दैट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, वो देख के हैरान रह जाता है कि जो स्पाइडर है वो अपनी होप को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करता है। विद स्टिल मोर केयर इट वॉज रेडी टू ट्राई फॉर अ 7th टाइम, और बहुत ध्यान से वो 7वीं बार भी रेडी हो गया ट्राई करने के लिए। कौन? स्पाइडर। ही सॉ हाउ द स्पाइडर स्विंग इटसेल्फ आउट अपॉन द स्लेंडर लाइन, वो देखते हैं वो किस तरीके से अपना जाला बुनता है। केयर्ड कैरीड द थ्रेड सेफली टू द केव वेल एंड फास्टन इट देयर। इस बात का पूरा मतलब है कि वो ऐसे देखता है वो किस तरीके से जाला बुन रहा है और कितने ध्यान से स्लोली स्लोली जाला बुन रहा है। यस, क्राइड ब्रूस स्टैंडिंग अप चार्ज विथ न्यू विगर एंड डिटर्मिनेशन, वो भी मोटिवेट हो जाता है उसे देख कर और रोने लग जाता है। आई टू विल ट्राई फॉर द 7th टाइम, अब मैं भी 7वीं बार ट्राई करूँगा।
ब्रूस कॉल्ड द मैन टुगेदर, वो आदमी बुला लेता है. ही टोल्ड देम ऑफ हिज फ्रेश वॉर प्लान्स एंड सेंड देम आउट विद होपफुल मैसेज टू चीयर द डिस्करेज पीपल. वो कहता है कि अब हम भी वो अपना प्लान बताता है और जिन लोगों ने अपनी आशा छोड़ दी होती है जीतने की, उन्हें भी इनकरेज करता है. इन नो टाइम एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन गैदर्ड आउटसाइड हिज केव. बहुत कम समय में जो लोग थे, ब्रेव मैन थे, वो उसकी गुफा के बाहर आ जाते हैं. A seventh battle was fought and this time the king of England was forced to retreat and return to his own country. 7वीं बार जो किंग ऑफ इंग्लैंड का किंग है उसे अपने देश वापस जाने के लिए बोल दिया जाता है, फोर्स किया जाता है. इन अ शॉर्ट टाइम इंग्लैंड रिकॉग्नाइज स्कॉटलैंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. और बहुत कम ही समय में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बता दिया और रॉबर्ट द ब्रूस बिकेम इट्स राइटफुल किंग. और रॉबर्ट द ब्रूस वहाँ का अधिकार वाला किंग बन गया. इवन टू दिस डे द स्टोरी ऑफ विक्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्कॉटलैंड ट्रेस टू द स्पाइडर दैट वाज कमिटेड टू स्पिनिंग इट्स वेब इन द केव. अगर वो स्पाइडर को नहीं देखता और स्पाइडर अपना जाला नहीं बुन रहा होता तो शायद स्कॉटलैंड की विक्ट्री नहीं होती और स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट नहीं होता. तो गाइज दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर कमिटमेंट. चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. Now let us see question answers of this chapter. Question number 1. Why was Robert the Bruce at war was England? कि वो इंग्लैंड के साथ युद्ध में क्यों था? Answer. Robert the Bruce was at war with England because the king of England wanted the Scotland a part of England. क्योंकि वो चाहता था स्कॉटलैंड को एक इंग्लैंड का पार्ट बनाना, हिस्सा बनाना. Question number 2. Why was Robert the Bruce hiding in the woods? कि वो लकड़ी के अंदर क्यों छुप रहा था? आंसर. ही वॉज हाइडिंग बिकॉज आफ्टर द सिक्स बैटल स्कॉटलैंड लॉस्ट द होप टू सेव इंग्लैंड. क्योंकि स्कॉटलैंड ने लॉस्ट कर दी थी अपनी होप स्कॉटलैंड को बचाने की. टू सेव यहाँ पे इंग्लैंड नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे स्कॉटलैंड आएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट लेसन इन कमिटमेंट डिड द स्पाइडर टीच ब्रूस? स्पाइडर ने कौन सा लेसन ऑफ कमिटमेंट उसे सिखाया था ब्रूस को? आंसर. स्पाइडर टीच ब्रूस द लेसन ऑफ नॉट टू लॉस्ट होप. कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका लेसन सिखाया था. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है. आर यू ऑलवेज कमिटेड टू योर गोल्स? क्या आप अपने गोल्स के साथ हमेशा कमिटेड रहते हैं? ये आपको खुद करना है. डू yourself. Question number 5. What helps you stay committed towards your goals? You have to do these 2 questions by yourselves. अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.